नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी के स्मृति समागम में आमंत्रित किया। उन्होंने राष्ट्रपति से 18 से 25 नवंबर के बीच में कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंद दी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा आयोजित स्मृति कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये ऐतिहासिक पर्व देश भर में शौर्य और बलिदान की भावना को जीवित रखने का माध्यम है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी उन्होंने असी सदा पत्र दे के आए हैं, इनविटेशन कार्ड दे के आए हैं। जो श्री गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने 350 साला शहीदी पुरब जिहड़ा मना रहे हैं, उहदे जिहड़े समागम ने वो 25 अक्तूबर तो गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब ते रकाबगंज साहब तो शुरू हो चुके हैं। पूरा महीना अलौकिक कीर्तन समागम दीवान सजणगे, जिथे जिथे गुरु साहब दी चरण छो प्राप्त धरती है उन्हां पिंडां दे विच भी ते पूरा महीना चलणगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि 18 नवंबर से 25 नवंबर तक अपनी सुविधा के अनुसार इस बीच जब भी उनके पास समय हो वो समागम में अवश्य पहुंचें और श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करें। मानयोग राष्ट्रपति जी नूं असी 18 नवंबर तो 25 नवंबर तक उन्होंने असी कहा कि कोई भी तुहानूं दिन दे विचों तुसीं अपने स्कैजूअल मुताबिक देख लिओ ते कोई भी दिन जिहड़ा वो फाइनल करनगे असीं उनका उत्थे पंजाब दे विच स्वागत करांगे। ते उन्हां नूं वैसे तो उन्होंने सारा पता है क्योंकि बहुत खुद भी बहुत जिहड़ा धार्मिक ख्यालों के ने। इस तो पहला भी जिस वेले पंजाब दे विच वो आए सीगे दरबार साहब दे विच उन्होंने लगभग 2 घंटे बिताए सीगे, जिहदे विच लंगर भी छकिया सी, कीर्तन भी सरवण कीता सी। सो असी राष्ट्रपति जी ने कहा कि जो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, ऐसी मिसाल बहुत रेयर ने, बहुत घट मिलती हैं कि मानवता लई एक अपना शीश दे देना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी जानकारी दी कि समागम में सम्मिलित होने के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया है। पूरे देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री साहबान, पूरी दुनिया के विच वसदे पंजाबी नानक लेवा जिहड़ी संगत है, सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सद्दा है। असी सारे अंबैसडर्स जिहड़े अंबैसियां दे ने उन्होंने उत्थे बुला रहे हैं। आनंदपुर साहब 23, 24, 25 ते नूं जिहड़े मेन फंक्शन होणगे। 24 नवंबर नूं विधान सभा का सैशन भी एक रोजा जिहड़ा सैशन है वो भी आनंदपुर साहब ही होगा। सो सानू साडा विरसा, साडे पुरखियां दीयां शहादतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं याद भी रखना चाहिए और अगली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहिए ताकि पता लग सके साडी आने वाली पीढ़ियों नूं कि जिहड़ियां कुर्बानियां दे के सानू जिहड़ा ये रुतबे मिले ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पूरी दुनिया को सिख धर्म के सभी गुरु साहिबों के बलिदान के बारे में जानना चाहिए। उनके बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी गई अद्वितीय बलिदान है। चाहे वो हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी, श्री गुरु हरगोबिंद जी जिहड़े 6वें पातशाह उन्होंने ग्वालियर के किले कैद करना, फिर 52 राजियां समेत उन्होंने वलों जिहड़ा बाहर आना।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ मतलब शहादत वाली परिवार कोई हिस्ट्री किते मिसाल मिलती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए श्री आनंदपुर साहिब जरूर पहुंचेंगे। ये सभी कार्यक्रम गुरु साहिब के जीवन और बलिदान से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को एक और वादा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर से गेहूं के बीजों से भरे 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य के किसानों को 74 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख क्विंटल बीज मुफ्त दिए जाएंगे। तो किसानों के लिए ये सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी राहत। पंजाब सरकार ने दी बाढ़ प्रभावित जिलों को बड़ी सौगात। किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज वितरण की शुरुआत। किसानों के लिए मुफ्त गेहूं के बीजों से भरे ट्रक रवाना। सीएम ने 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे 2 लाख क्विंटल बीज। पंजाब सरकार ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों के साथ किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गेहूं के बीजों से भरे 7 ट्रकों को श्री अमृतसर साहिब से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बीज हाल ही में आई बाढ़ के दौरान आपदा में फसल गंवाने किसानों को मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब के किसानों ने भयंकर बाढ़ में लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में अपनी फसल गंवाई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल गंवाने वाले किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूं के बीज मुफ्त प्रदान करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की शुरुआत श्री अमृतसर साहिब से हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि बाढ़ के कारण राज्य के किसानों को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और सरकार इस गंभीर संकट की घड़ी में राज्य के किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण राज्य के किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा, जिसके चलते राज्य सरकार ने उन्हें 74 करोड़ रुपए के 2 लाख क्विंटल बीज मुफ्त प्रदान करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की थी, जिसे पहले ही पूरा कर दिया गया। पिछले दिनों अजनाला में आयोजित समारोह में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए थे। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जो किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे रहा है। गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का पता लगाने के लिए 2508 गांवों का विशेष सर्वे करवाया गया। घरों के नुकसान का आकलन करने के लिए 2291 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1846 गांवों में 30,806 घर, शेड, झुग्गी, झोपड़ियां नुकसान। सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में कुल 180 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पूरी तरह से ढह चुके घरों के लिए 1,20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 40,000 रुपए मुआवजा। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुफ्त गेहूं बीज, स्वास्थ्य शिविर और पशुओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता पर एहसान नहीं बल्कि सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया, पंजाब में बाढ़ के कारण 2300 से अधिक गांव डूब गए। भयंकर बाढ़ से 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित। 5 लाख एकड़ जमीन में फसलें बाढ़ से तबाह हो गई। बाढ़ की चपेट में आने से 56 लोगों की जान चली गई। लगभग 7 लाख लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए। बाढ़ में 3200 से अधिक सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त। पंजाब के 19 कॉलेज बाढ़ के मलबे में तब्दील हो गए। बाढ़ से 1400 क्लिनिक और अस्पताल बर्बाद। 8500 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। 2500 पुल ढह गए।
पंजाब को लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य के मेहनती किसानों ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि राज्य के किसान बाढ़ के कारण बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित किसानों को आगामी रबी की फसल बोने में मदद करने के लिए गेहूं के बीज मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुफ्त गेहूं का बीज देने का फैसला। बाढ़ प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूं का बीज मुफ्त दिया जा रहा है। नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया गया। नकली बीजों की बिक्री को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी। नकली एवं घटिया बीज बेचने वाले निर्माताओं और डीलरों पर सख्त कार्रवाई। विधेयक में भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसे कड़े प्रावधान शामिल। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हाइब्रिड मक्के के बीजों पर सब्सिडी शुरू। पारंपरिक फसलों के बजाय बासमती, मूंग और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहन। ये सभी फैसले पंजाब के किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लिए गए। गेहूं के बीज रवाना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास है, जो बाढ़ के दौरान हुई तबाही के कारण किसानों के लिए पैदा हुई मुश्किलों को कम करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ के कारण हुई तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पंजाब को पहले कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के मेहनती, बहादुर और दृढ़ किसानों ने बाढ़ के कहर का डटकर सामना किया है और वो राष्ट्रीय खाद्य पूल में अनाज का योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों से किए गए वादे के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित खेतों के लिए गेहूं के मुफ्त बीज भेजे जा रहे हैं। पंजाब सरकार हर मुश्किल में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। पंजाब सरकार द्वारा आयोजित कीर्तन दरबार में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु चरणों में मत्था टेका और आध्यात्मिक कीर्तन का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में हिंद दी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम पंजाब सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित विशाल कीर्तन दरबार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हुए और गुरु चरणों में मत्था टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पूरे 1 महीने ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और गुरु साहिब जी की अद्वितीय शहादत पर प्रकाश डाला जाएगा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब श्री रकाबगंज साहब विखे शहीदां दे सरताज कहे जाते श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने 350 साला शहीदी पुरब उन्होंने मुख रखदियां समागम शुरू हुए ने। अज तो 25 तरीक तो शुरू हुए ने, अगली 25 तरीक तक ये पूरा महीना पंजाब सरकार वालों असी जिथे जिथे भी गुरु साहब की चरण छोह प्राप्त है उथे उथे जावांगे। पंथ के महान कीर्तनीय इलाही कीर्तन करनगे। गुरु साहब की अदुੱਤੀ शहादत बारे स्कूलों के भी पढ़ाया जाऊगा, सिलेबसां दे विच भी पढ़ाया जाऊगा और जिथे जिथे जेड़े जेड़े पिंड गुरु साहब चरण छोह प्राप्त जिथे पिंड ने उन्हां पिंडां दे विच असीं ऑलरेडी पहले ही संपर्क कर लिया। उन्हां पिंडां दी विकास वास्ते ऑलरेडी असीं बजट जारी कर चुके हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन शहीदों का बलिदान केवल निज के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई और सत्य एवं न्याय के लिए था। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 24 साल बाद 1699 में श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को धर्म के लिए बलिदान कर दिया, जो पूरी दुनिया के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है। सो भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ नहीं मिलती। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के बारे में बताया। साथ ही श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले कार्यक्रम की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब में सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। 25 अक्तूबर तो शुरू किया है पंजाब सरकार वालों, तो पूरा महीना असी जगह जगह तो श्रीनगर तो भी काफले चलणगे, फरीदकोट तो, फिरोजपुर तो, बठिंडे तो, तलवंडी साबो तो, जिथे जिथे गुरु साहब के चरण छो प्राप्त है, वो सारे 23, 24, 25 बहुत बड़े समागम 23, 24, 25 नवंबर गुरु की नगरी आप जी इन्होंने बसाई गुरु साहब ने श्री आनंदपुर साहब विखे, उत्थे कीर्तन भी होणगे, उत्थे निंग सिंघां दी बाबा जी बैठे है जी, घुड़सवारी के करतब भी होणगे, उत्थे गतके भी होणगे, उत्थे जो खालसे दियां मौजां, खालसे दियां फौजां, खालसे दियां खेडां, सारियां चीज़ां दा उत्थे तुहानूं अलौकिक दृश्य देखण नूं मिलणगे। और जे तुसी तुहाडा मन बने आनंदपुर साहब आयो, भाई जैता जी का बड़ा वधिया एक म्यूजियम तैयार किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सिख धर्म मानवता की सेवा और मानव अधिकारों की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। गुरु साहिबानों द्वारा समाज में स्थापित की गई उत्तम परंपराओं के अनुसार हर इंसान की बिना किसी भेदभाव की सेवा की जाती है। दुनिया का सब तो लेटेस्ट धर्म है साडा सिख धर्म, जिहदा फलसफा ही यह है कि किसी नूं भुखा नहीं रहन देना, और किसी नूं जे पहला राहगीर हुंदे सी, पैदल तुरदे सी, निशान साहब का कंसैप्ट ये सी कि जे भाई किसी राह जांदे नूं भुखे नूं जां रात यात्री ने किसी ने रात कटनी है, निशान साहब देख गया तो इत्थे आ जाओ, इत्थे तुहानूं लंगर भी मिलूगा तो रहन वास्ते जगह भी मिलूगी, सवेरे इशनान करने वास्ते सरोवर भी मिलूगा। एक किसी धर्म दे विच इस तरह का फलसफा नहीं है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी कीर्तन सुनाया गया और समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना की गई। इस महान और पवित्र दिवस को मनाने का उद्देश्य 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की विचारधारा को याद करना, संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, ताकि शांति, सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता के वो आदर्श जिनके लिए गुरु साहिब ने अपनी शहादत दी थी, सदैव सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरु साहिब का बलिदान मानवता, सत्य और न्याय के लिए प्रेरणा है। उन्होंने रागी जत्थों और संगत का आभार जताते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने इस आयोजन के लिए विशेष बजट रखा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरबाणी कीर्तन करने वाले रागी जत्थों का धन्यवाद किया।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आभार जताया। बड़े जिन्हां नूं परमात्मा ने स्वर बख्शिया, बड़े रागी कीर्तनी है साडे पंथ दे, साडे कौम दे, वो इत्थे अज अलौकिक कीर्तन कर रहे हैं। मैं धन्नवाद भी करदा कि वो साडे निक्के ਜਿਹੇ सद्दे ते इन्नी संगत जिहड़ी है वो पहुंची है। अरविंद केजरीवाल साहब ते वो भी अपने सारे रजेवें छड्ड के अज इत्थे पहुंचे है। तो इस तो बाद जदों 25 नवंबर तो बाद फिर दोबारा चांदनी चौक दे विच असीं पहुंचना है, क्योंकि शहादत उत्थे हुई सी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि कार्यक्रम का नेतृत्व साधु, संत और संगत करेगी। पंजाब सरकार और सरकार के मंत्री, विधायक सेवादार के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने संगत से अनुरोध किया कि अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे, सरकार का मार्गदर्शन करें। मैं जिस तरह बाबा बलवीर सिंह जी ने कहा कि असीं अपने गृह विखे सारे संत महात्मा महापुरखों नूं बुलाया। असीं कहा जी सरकार जिहड़ी है वो पिछे रहूगी, तुसीं अगे लगो, क्योंकि मान मर्यादा दा तुहानूं पता है, गुणी ज्ञानी लोकां नूं धर्म दा पता है, मान मर्यादा तुसीं कायम रखनी है। असीं तां सिर्फ पिछे एक सपोर्टिंग बॉडी है। सानूं दस दो कित्थे सड़कां बनाउणियां ने, कित्थों कित्थों गुरु साहब गए, कित्थे कित्थे की कोई कमियां ने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दीयां कमियां ने, असीं पूरियां कर देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जानकारी दी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को पूरी श्रद्धा के साथ मनाने के लिए पंजाब सरकार ने विशेष बजट निर्धारित किया है। पंजाब सरकार दुनिया भर की हस्तियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण दे रही है। पंजाब सरकार का उद्देश्य गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए त्याग, निम्रता के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। अलग तो बजट रख लिया सी 350 साला शहीदी समागमां वास्ते, अलग तो बजट रख लिया। एक टेंट सिटी पूरा जिहड़ा आनंदपुर साहब दे विच बनाया जा रहा है। पूरे देश के सारे मुख मंत्रियों नूं असीं सद्दा पत्र दे रहे हैं। परसों नूं मैं मानयोग महामहिम राष्ट्रपति जी कोल जा रहा हाँ, उन्होंने सद्दा पत्र देने लई परसों का असीं टाइम लिया। ते पूरी दुनिया च बसदे पंजाबी, पूरी दुनिया च बसदे नानक लेवा संगत दे जिन्ने भी बंदियां ने दुनिया भर च अपना नाम कमाया, परमात्मा की कृपा नाल बहुत सारे मेहनतां करके बड़ियां वड्डियां पोजीशनां अहुदियां ते पहुंचे, सारियां नूं बुलावांगे, सारियां नूं सद्दा पत्र देवांगे कि आओ आपां उन्हां शहादतां नूं याद करिए जिहड़ियां सिर्फ आपां एक लेख 10 नंबर का लेख रह गया सी। एक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि विशाल कीर्तन दरबार सुनकर और इस महान पवित्र कार्य की शुरुआत करके आत्मा को सुकून मिला। उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से सारी संगत को श्री आनंदपुर साहिब आने का निमंत्रण दिया और आह्वान किया कि सभी मिलकर गुरु साहिब जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इस कार्य को सफलता तक पहुँचाएं। बड़ा रूह नूं सुकून मिलिया, शांति मिली है, कीर्तन सुन के भी, इस जगह के दर्शन करके भी। बिल्कुल इस जगह के सड़क के परले पासे कानून के घाड़े बैठे, मैं भी उत्थे आउंदा रहा, बोलते भी रहे हैं। छोटे साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि पहली बार पार्लीमेंट चों दवाई कि भी साडियां भी कुर्बानियां नूं सजदा करो, नमन करो। ते वो साडियां कुर्बानियां कोई अपने निज वास्ते नहीं सी, साडियां तां कुर्बानियां जिहड़ियां वो मानवता वास्ते सी, मनुखता वास्ते सी। बस मैं यही कहूँगा कि एक निमाणा जिहा सेवक होने के नाते मैं सद्दा पत्र दिना सारिਆਂ ਨੂੰ, दिल्ली की सारी संगत ਨੂੰ, जिन्ने भी तुसीं इत्थे आले दुआले तो आए हो कि आओ आनंदपुर साहब जरूर आयो, दर्शन करके जाओ। और जिथों जिथों गुरु साहब लंघे वो जिहड़ियां राहां उन्हां दा पैड़ां दा जिहड़ा कदम चिन्ह जिहड़े ने, जे उन्हां ते आपां 0% भी किते उन्हां दे कदमां नूं चिन्हां नूं फॉलो कर लीए तो जिंदगी सफल हो सकती है। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुरु साहिब को नमन किया।
उन्होंने कहा कि मुगलों ने हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए आए थे। गुरु साहब ने जो बलिदान दिया वो सर्वोच्च बलिदान है। जिस तरह की शहादत उन्होंने दी उससे पूरी मानवता को प्रेरणा मिलती है कि ये जीवन हमें दूसरों के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। उनकी शहादत के 350 साल के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। उनके पास कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने बताया कि उस वक्त के मुगल शासक किस तरह से उन कश्मीरी पंडितों के धर्म के ऊपर वार कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। उनको बचाने के लिए गुरुजी महाराज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस की, सुप्रीम बलिदान दिया। कार्यक्रम में पंजाब सरकार के मंत्रियों, सांसदों ने शिरकत की। उनके साथ श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों भक्त शामिल हुए। ये दिन धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों का संदेश पीढ़ियों को देता रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रियों ने लाल किले से गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तक नंगे पैर चलकर गुरु साहिब की शहादत से जुड़े रास्ते को दोहराया। सिख संगत के साथ उन्होंने भाई मती दास जी, भाई सतीश दास जी और भाई दयाला जी की पवित्र जगहों पर अरदास की और फूल चढ़ाए। ये तीनों भी आस्था की आजादी की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में धान खरीदी जोरों पर है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बस्सी पठाना मोरिंडा मंडियों का दौरा कर खरीदी प्रक्रिया का जायजा लिया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार धान का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब में 1822 खरीद केंद्रों पर धान खरीद जारी। सीएम भगवंत सिंह मान ने किया मंडियों का दौरा। अब तक 61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसानों को 13,073 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। केंद्र से धान खरीद के मानदंडों में ढील देने की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों का दौरा किया और धान की खरीद के कामों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों से बातचीत की। सीएम भगवंत सिंह मान ने धान का एक एक दाना खरीदने उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से बाढ़ के मद्देनजर धान की खरीद के मानदंडों में ढील देने की मांग की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में भयानक बाढ़ ने किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान किया है। खराब मौसम के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देनी चाहिए, क्योंकि धान में नमी की मात्रा, खराब और बदरंग दानों की मात्रा बढ़ गई है। ਜੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿੰਡੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ 90% ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ 16-17 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰੇਲ ਹੋਰ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सोना ही उगा के दे रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि उनकी सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है। केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों की इस अति आवश्यक मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में धान का नुकसान हुआ है और दाने बदरंग हो गए हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही के बावजूद पंजाब अभी भी राष्ट्रीय अन्न भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद कर रहा है। क्योंकि फूटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਅਸੀਂ 1,70,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1,70,000 ਲੱਖ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਫੂਡਬਾਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਸ हैगी है ਤੇ स्मूथली चल रहा है सारा काम। गौरतलब है कि पंजाब सरकार की ओर से धान खरीद के लिए मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि किसानों की मेहनत से पैदा हुआ धान का एक एक दाना खरीदा जाए। बताते चलें कि पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए 1822 खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं। सभी मंडियां खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने आवंटित की हैं। अब तक प्रदेश की मंडियों में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है। 63.49 लाख मीट्रिक टन में से 61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। खरीद के 72 घंटों के भीतर धान की उठान को सुनिश्चित किया गया। प्रदेश की सभी मंडियों से 91.80% धान का उठान हो चुका है। किसानों को कुल 13,073.07 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मंडियों में जायजा लेने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ इस दुर्व्यवहार को बंद करना चाहिए। पंजाब को देश का अन्नदाता और खडक भुजा के रूप में जाना जाता है। पंजाब सरकार की कोशिशों के कारण मंडियों में खरीद काम बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की कोशिशों के कारण मंडियों से फसल का समयबद्ध और तुरंत उठान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को फसल की खरीद का भुगतान 24 घंटों के भीतर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।